दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी जिले के फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र के एक बड़ी चोरी का खुलासा किया है, जिसमें नामी बुटीक से 2 करोड़ रुपए के ब्राइडल आउटफिट्स और अन्य कीमती सामान की चोरी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग और एक महिला को गिरफ्तार किया है। चोरी की घटना 1 मार्च 2025 की रात हुई थी, जब एक महिला अपने 2 साथियों के साथ सुरक्षा गार्ड को धोखा देकर बुटीक में घुसी और गार्ड को बंधक बना लिया। इसके बाद आरोपी ने बुटीक से 50 से ज़्यादा ब्राइडल आउटफिट्स और अन्य कीमती सामान चुरा लिए। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच में यह पाया कि आरोपियों ने डीवीआर भी चुरा लिया है, ताकि उनकी पहचान न हो सके। पुलिस ने तकनीकी जांच के माध्यम से आरोपियों का पता लगाया और उनके द्वारा उपयोग किए गए वाहन का पीछा करते हुए उसे मंगलापुरी क्षेत्र से खोज निकाला। वहां से पुलिस को सभी चोरी की गई वस्तुएं बरामद हो गई। इस चोरी की साजिश का मास्टरमाइंड बुटीक में एक पूर्व सेल्स बॉय था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही महिला जो गार्ड को गुमराह कमरे में शामिल हुई थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही ये पूरा सामान हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो महंगे ड्रेसेस थे उनको भी पूरी तरीके से पुलिस ने पा लिया। इस चोरी की साजिश का मास्टरमाइंड बुटीक में जो सेल्स बॉय था उसने किया। पुलिस ने चोरी की गई 50 से ज़्यादा डिजाइनिंग ब्राइडल आउटफिट, कैमरा, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रिक सामान सहित कुल 2 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की है। दिल्ली पुलिस ने इस चोरी के मामले को महज कुछ घंटे में सुलझा लिया और तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दिल्ली पुलिस की इस काम से जो बुटीक के मालिक हैं वो भी बेहद खुश हैं कि दिल्ली पुलिस ने बेहद ही सराहनीय काम किया है कि चोरी की जो घटना सामने आई थी उसको महज कुछ घंटे में जो है दिल्ली पुलिस ने सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जो सामान था वो सुरक्षित उनको दे दिया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एडिशनल डीसीपी के द्वारा करी गई। एडिशनल डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट के जो हैं उनके द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीपी हैं और एसएचओ सभी लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने बताया कि पूरी घटना कैसे हुई और किस तरीके से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 70 से 80 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, तब इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं जो शोरूम के मालिक हैं, जो डिजाइनर आशीष बत्रा, उन्होंने जो कंप्लेंट दी थी उसके बाद वो बेहद खुश हैं कि दिल्ली पुलिस ने बेहद ही सराहनीय काम करके उनका सामान वापस दिलाया। तो 28 फरवरी और 1 मार्च की इंटरवीनिंग नाइट को एक पीसीआर कॉल मिलती है रिगार्डिंग थेफ्ट एंड लूट इन अ ब्राइडल डिज़ाइनर बुटीक, जो कि एक लहंगे और जो शादियों के जो सूट वगैरह बनाते हैं उसकी एक शोरूम है। उसके अंदर रिनोन्ड शोरूम है काफ़ी। उसके अंदर लूट की एक खबर मिलती है 1:15 बजे के अराउंड। पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है तो पता चलता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पर जिन्होंने पीसीआर कॉल करी है। तो जब छानबीन होती है तो उसमें निकल के आता है कि एक टेम्पो के अंदर 3 लोग आए थे, उसमें इंक्लूडिंग एक वुमेन भी थी। जो वुमेन आई उन्होंने पहले सिक्योरिटी गार्ड को अप्रोच किया और उनसे बताया कि मैं ओनर की रिश्तेदार हूँ, जानने वाले हैं और हम अंदर जाके कुछ सामान लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक रेपो बनाने की कोशिश करी और सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश करी और फ़ोन वगैरह बोला कि आपको ओनर से बात करानी होगी। इतने में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन लिया उनसे बात कराने के लिए, तो ऑटो टेम्पो से 2 लोग और निकले और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को ओवरपावर कर लिया। सिक्योरिटी गार्ड को अच्छे से बाँध दिया एंड उसके बाद में 2 घंटे तक उन्होंने शोरूम के अंदर लूट करी और सारा जो सामान था, एक्सपेंसिव लहंगे, सूट, साड़ीज़ और जो भी अलग-अलग एंटीक्स थे शोरूम के अंदर, वो चोरी करके अपने टेम्पो में भर के उसको ले गए। पुलिस की मल्टीपल टीम्स बनाई गई। एसीपी महरौली रघुवीर साहब के सुपरविजन के अंदर एसएचओ फतेहपुर बेरी राजेश, एटीओ फतेहपुर बेरी एंड इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर राजेश अलॉन्ग विद द होल टीम, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और विद इन 30 आवर्स इस पूरे केस को, इस लूट वाले केस को, रॉबरी के केस को इन्होंने क्रैक किया। तो जो केस था वो सेंसिटिव था, हाई प्रोफाइल था और बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है जो इन्वॉल्व था। अराउंड 2 करोड़ का जो टोटल लहंगे और जो सूट्स हैं वो इन्वॉल्व थे इसके अंदर, जो डिज़ाइनर आउटफिट्स होते हैं। तो वो इन्होंने टीम ने बहुत बढ़िया तरीके से सीसीटीवी की मदद से ट्रेल बनाते हुए करीब 70-80 कैमरे इन्होंने चेक किए, लोकल इंक्वायरी करी, कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए, जो कि टेम्पो को तक वो नैरो डाउन कर पाए। टेम्पो को एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद इन्होंने उसके ओनर पे कांटेक्ट किया और वहाँ से जो उस टेम्पो को जिन्होंने यूज़ किया था
वो उस जुवेनाइल को इन्होंने एप्रीहेंड किया। उसके बाद उससे दूसरा जुवेनाइल निकला जो कि एक स्टोर के अंदर ही, इसी स्टोर के अंदर ही काम करता था और एक एम्प्लॉय था। अ, उससे जो लेडी है उस तक ये पहुँचे और इन्होंने तीनों को एप्रीहेंड किया और उनसे इंटेरोगेशन करके बाकी की लीगल प्रोसीडिंग्स करी गई। सर, ये तीनों लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इसमें लेडी की क्या भूमिका है? लेडी क्या पहले से जानती थी इन दोनों लड़कों को जो नाबालिग हैं? हाँ, उसमें से एक लड़के को लेडी जानती थी, वो उनसे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू उनसे जान-पहचान हुई थी। सर ये आइडिया किसका था? किसको ये आइडिया आया और किस तरीके से तो इसे जो एग्जीक्यूट किया गया? जुवेनाइल स्टोर के अंदर काम करता था, उसी का ये आइडिया था। वो ऑनलाइन बेटिंग गैम्बलिंग में काफ़ी सारा पैसा अपना गँवा चुका था। तो उसने उसके ऊपर काफ़ी सारा कर्जा था, डेढ़ 2 लाख का। तो उसका ये आइडिया था कि यहाँ पर अच्छे महँगे डिज़ाइनर आउटफिट्स बिकते हैं, तो उसने ये पूरा प्लान, अपनी कॉन्स्पिरेसी पूरी बनाई। सर मोटिव क्या था? क्योंकि ये चोरी करने के बाद में कहीं पे आम जगह पे हर जगह तो बेच नहीं सकते थे क्योंकि वो काफ़ी महँगे थे। इनका मोटिव था कि कहाँ पे ये तो बेचने वाले इनका थे, कहाँ सप्लाई करते मोटिव, क्योंकि ये डिज़ाइनर लहंगे काफ़ी महँगे होते हैं और जो पर्सन था, वो जुवेनाइल था, वो स्टोर के अंदर ही काम करता था। उनके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है जो अ, खरीदने वाले लोग हैं उनकी, तो उनसे वो संपर्क करते या फिर किसी और को सस्ते दामों में बेचते। तो पूरा ये प्लान होता। इन तीनों के पहले भी कोई इन्वॉल्वमेंट रही है इस तरह की? ये दोनों जुवेनाइल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो उसका कोई रिकॉर्ड एज़ सच पुलिस मेंटेन नहीं करती है। लेडी सर कौन है? ये क्या है? कोई या डिजाइनर है? प्रोफाइल क्या उसका लेडी क्या का है? क्या प्रोफाइल है? नहीं, लेडी जो है वो उसका नाम काजल है। वो 21 साल उसकी उम्र है, नोएडा में रहती है। तो वो जैसे मैंने बताया, सोशल मीडिया के थ्रू वो इस जुवेनाइल से संपर्क में आई थी। तो पहले भी वो इस तरह की घटना कर चुकी है तो लेडी? वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई इंसिडेंट्स नहीं आई। यानी कि पैसों के लालच में जुड़ी थी इनके साथ? हाँ जी। सर आपने कहा कि गार्ड को 2 घंटा जो है बंधक बनाकर लूट की, डीवीआर भी लेके गया। वो क्या डीवीआर जी, और सारी क्या जो है भी, उसके अंदर का पूरा बताएँ? तो सीसीटीवीज़ और डीवीआर्स वहाँ पर लगे हुए थे स्टोर के अंदर, क्योंकि अच्छा स्टोर है वो, एक डिज़ाइनर बुटीक का स्टोर है। तो क्योंकि ये अंदर का ही एक आदमी इन्वॉल्व था इसके अंदर, तो उसको पता था कि कहाँ-कहाँ पर सीसीटीवी और डीवीआर्स लगे हुए हैं। उसने पहले उनके वायर्स वगैरह काटे और सीसीटीवी से वहाँ पर डीवीआर को उठा के अपने साथ लेके चले गए। सर जिससे कि और डिफ़िकल्ट हो गया था। तो ये एक जुवेनाइल जो आरोपी है, ये क्या करता था स्टोर में? मतलब किस तरीके से रखा गया था इसको? क्योंकि छोटा है। ये स्टोर के अंदर 1 डेढ़ साल से काम कर रहा था। तो जनरली ये रात को जो मालिक हैं उनके साथ ही बंद करके जाता था। तो स्टोर के अंदर भी 2 गेट्स थे, तो अंदर वाले गेट को इसने खुला छोड़ दिया था, बाहर वाले गेट की इसके पास चाबी थी, जो इसने यूज़ किया पूरे प्लान को अंजाम देने में। जो पुलिस ये के लिए एक थोड़ा-सा ब्लाइंड केस था, क्योंकि इसके अंदर कोई सीसीटीवी फुटेजेस नहीं थी और ना ही कोई क्लू थे। जो टेम्पो भी यूज़ किया गया था, उसके अंदर अलग-अलग टेप्स वगैरह से नंबर प्लेट्स को हाइड हाइड किया गया था और टेप्स को हटाया गया था, जिससे कि इसकी आइडेंटिटी छुपाई जा सके। तो उस तरीके से ये टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है और इसको पूरे मुद्दे को बढ़िया से सुलझाया है। सर रिकवरी कितनी हुई है और क्या शॉपकीपर जो है वो जुवेनाइल को काम पे रखते हुए थे? जो रिकवरी है, इसके अंदर पूरी रिकवरी की गई है। जितने भी सामान चोरी हुआ था, पूरा का पूरा, क्योंकि वो डिस्पोज़ ऑफ अभी तक नहीं कर पाए थे। इन्होंने एक कमरा आयनगर के अंदर हायर किया था किराए पे, और वहाँ पर सारा सामान रखा हुआ था। तो पुलिस को पहले ही खबर मिल चुकी थी, तो छानबीन चल रही थी। तो जो एम्प्लॉयी था वो भी छानबीन में पार्ट ले रहा था। तो वो डिस्पोज़ ऑफ करने का उनको टाइम नहीं मिल पाया था, एंड इसी की वजह से पूरी की पूरी रिकवरी कर पाए थे। सर जब गार्ड को बंधक बनाया गया 4 गिलास मिले। खतरा है। मेरा जो ब्रांड है अमीरन के नाम से है, जिसमें हम लोग सिर्फ एक्सक्लूसिवली वेडिंग के कपड़े बनाते हैं ब्राइड्स के लिए। तो सारे ब्राइड्स की शादियों के कपड़े रेडी पड़े हुए थे, जो कि अभी शादियां होनी है इमीडिएटली, बस जा रहे थे, रेडी थे, एंड रातों रात स्टोर से गायब हो गए। कब की घटना है और कैसे? ये अभी 27 तारीख की घटना है। रात को 2 बजे मुझे पता लगा ये हुई है, और एक दिन के अंदर अंदर पुलिस ने इतना स्विफ्टली एक्शन कैसे करके सबको पकड़ भी लिया और पूरी गुड्स 100% मुझे रिकवर करवा दिए हैं। कोई आर्टिफैक्ट भी, कोई डेकोरेशन की चीज़ भी थे, एक छोटी सी छोटी चीज़ भी थी, वो भी उन्होंने रिकवर करवा दी। वहाँ पे सब कुछ मुझे 100%। लगभग कितने की ये चोरी हुई थी और कैसे किए थे चोर? क्या सीसीटीवी में वो सब कैद हुई? सर कितने थे, सीसीटीवी कुछ पता है? सब फुटेज सब कुछ हैं, पुलिस सब एग्जामिन कर रहे हैं। डीवीआर भी चोरी हो गया था, उन्होंने वो भी रिकवर करवा लिया है। डीवीआर वो लोग इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो सारी फुटेजेस सब कुछ उनके पास हैं।
तभी वो मेरे ख्याल से वो टीम इतनी स्विफ्टली जैसे है टीम ली स्विफ्टली करके कर पाई है। और कैसे एंट्री हुई कैसे नहीं हुई मुझे अभी पूरी डिटेल्स नहीं पता, पुलिस ने करी है। सर लगभग कितने सामान की चोरी? सर अगर बहुत- वैल्यू बहुत अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू की बात करी जाए तो 1 से 2 करोड़ के बीच की चोरी हुई है। अच्छा, जो आपका ब्रांड है ड्रेसेस है, क्या वहाँ पर आप लोग रखते थे शोरूम में कि और किस तरीके से था वहाँ पर ये? जी सर, ये हमारा शोरूम था, हमारा डिस्प्ले शोरूम था, जहाँ पे एक्सक्लूसिवली क्लाइंट आके अपने सैंपल्स देखता था, हमसे डिस्कस करता था, अपना ऑर्डर करता था और वो ऑर्डर से चीज़ें बनती थी उनकी। तो सारा ऑर्डर का सामान। जब आप शोरूम में गए थे, हाँ जब जी। चोरी का पता लगा, हाँ जी तो किस कंडीशन में थी शोरूम? सर, क्या कंडीशन शटर टूटा काफ़ी। हुआ था? हाँ जी सर, वहाँ शटर नहीं है, पर ऑब्वियसली उस टाइम तक पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम, फोरेंसिक टीम, सब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। चाहे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो लिफ्ट हो रहे थे, फुटप्रिंट्स हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी टीम वहाँ पे मेरे से पहले 20 लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। जो चोरी टॉप से हुई- टॉप ऑफिसर से बॉटम, एवरीबडी वाज देयर एंड पूरा इंस्पेक्ट करा, उनने चेक किया, मुझे बताया, ब्रीफ किया और उनने 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे न्यूज़ दे दी कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जो गया। चोरी हुई थी सर, आपके हिसाब से कैसे निवारित हुई? शटर तोड़ा गया, दीवार तोड़ा गया? सर और मुझे एक से इसकी ज्यादा लोगों का? नहीं, मुझे इसकी नॉलेज मेरे ख्याल ज़्यादा ही लोग होंगे। एक अकेला लोग जितना सामान उठाया गया है, एक अकेला लोग वो उठा नहीं सकता। तो दिल्ली पुलिस के इस काम से कितना खुश हैं आप? सर मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि कोई मैच ही नहीं है दिल्ली पुलिस का, जो उन्होंने करके दिखाया है कोई मैच ही नहीं है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर फुल ऑन रिकवरी, इतने करोड़ों की रिकवरी, हमारी 30 साल की जो मेहनत है उसको हमारे को दूसरी जान दे दी ये है। कहाँ पे है आपका शोरूम? जी, हमारा शोरूम बुटीक है जो कि हमारा घर के अंदर ही त्रिवेणी गार्डन्स गदाईपुर फार्म में है। तो वहीं पे उन्होंने फुल ऑन मेरी रिकवरी और फुल सपोर्ट और इतने कॉन्फिडेंस से हमारे को भी समझा के पूरी चीज़ सॉर्ट आउट करवाई।